अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दुनिया का कोई भी बिज़नेस हो उसको प्रॉफिट में होते हुए साल 2 साल 3 साल लगते हैं। हम बिज़नेस ग्रेजुएट्स को एक बात समझाते हैं, वो है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जो पोंजी स्कीमें होती हैं वो आपको पहले महीने से ही मुनाफा देना शुरू करती हैं। अब उनके मुनाफे का क्या सोर्स होता है? उनके मुनाफे का जो बेसिक सोर्स होता है वो ये होता है कि आपसे पैसे लिए और आप ही के पैसे में से आपको पैसे फॉरवर्ड कर दिए। इन पोंजी स्कीमों में से काफ़ी सारी पोंजी स्कीमें पकड़ी जा चुकी हैं। उनके मालिक मुख्तलिफ़ अदारों की तहवील में हैं, जिस तरह आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स, लासानी, इनके टीम के लोग भी पकड़े जा रहे हैं, पकड़े जा चुके हैं। और इनमें से काफ़ी सारी कंपनियां जो अभी ट्रांजिशन के फ़ेज़ में हैं, मतलब भाग चुकी हैं, लेकिन आवाम को जो है ना दिलासा दे रहे हैं कि वो नहीं भागे। उनमें एक कंपनी B4U ग्लोबल है जो कि भाग चुकी है। 3 महीने से लोग अपना बेचारे विथड्रॉल नहीं निकाल पा रहे, लेकिन लालच के चक्करों में वो किसी को बताते भी नहीं है, मीडिया के पास भी नहीं जाते। तो उनके जो B4U इटसेल्फ एक फ्रॉड है, उसको जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे उतना ही उसमें गंद कचरा आपको नज़र आएगा। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं हमारे 27 प्रोजेक्ट्स हैं। उन 27 प्रोजेक्ट्स का जब आप लिस्ट देखेंगे तो उसमें होगा ट्रांसपोर्टेशन कंपनी। अब वो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी अल्लाह जानता है कहाँ पे है, कैसे है। उसमें उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि वो मलेशिया में ATMs बनाते हैं। मलेशियन हुकूमत कह रही है इस B4U को पैसे मत दो, और वह कह रहे हैं हम उनको ATMs बना के देते हैं मलेशियन हुकूमत को। तो ये सारे पाकिस्तानी लोग हैं और इनके सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये जो दिखाते हैं वो भी बन रहे हैं। किसी दूसरे के बिल्डिंग के पास गए, दिखाया कि ये B4U का बिल्डिंग है। कोई कैब सर्विस स्टार्ट की जहाँ जिसकी ना तो गाड़ियाँ पूरे पाकिस्तान में हैं, जिसके अभी तक 1000 रिव्यूज़ भी नहीं हुए। तो वो आपको आप अगर आप इंसान हैं, अगर आप दिमाग रखते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो आप इस बात को समझते हैं कि यार टोटल स्कैम है। तो ये उल्लू बनाया जा रहा है फिज़िकल प्रोजेक्ट्स के नाम से, क्रिप्टो करेंसी के नाम पे। अच्छा, इनके 27 प्रोजेक्ट्स में एक चैनल भी है, छोटा सा चैनल है एक, जहाँ पे B4U के मालिकान, B4U के नुमाइंदे और कुछ मक्खियाँ आकर इंटरव्यू देती हैं। तो ये तो इनके हालात हैं। और जहाँ तक बात है, अभी पिछले दिनों एक इंटरव्यू मुझे देखने का मौका मिला जहाँ पे एक साहब फरमा रहे थे कि ये हम हुकूमत की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं। इसका मतलब है तुम लोग कुछ कर रहे हो, हुकूमत आप पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगर हुकूमत आप पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आप रिक्वायरमेंट्स पूरे करें, तो बिजनेसेस तो स्टार्ट होती ही रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, ठीक है ना। अब इनके जो एक नुमाइंदे हैं वो अपनी वीडियोज़ डिलीट कर रहा है, पुरानी वीडियोज़ अपनी डिलीट कर रहा है। आप जाके अगर देखिएगा, पिछले हफ्ते एक लाइव शो हुआ था, वो अभी बंद है। ये उन लोगों के लिए जो B4U के लिए काम कर रहे हैं। अंदर अंदर से सबको पता है भाग चुकी है, पैसे नहीं देने वाली, और अंदर अंदर से सबको पता भी है कि ये पोंजी स्कीम है। लेकिन अब क्या किया जाए, लोगों ने अपने वालिदैन से पैसे मांगे हैं, अपने रिश्तेदारों से पैसे मांगे हैं। एक खातून मेरे पास आई कि मैंने अपने ज़ेवरात बेच दिए। तो भाई अब स्कैमर्स को, पोंजी स्कीमों को आपको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन कह रहा है, आपको मलेशिया की जो है ना एक्सचेंज कमीशन कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं ये पोंजी स्कीम है B4U, उसमें पैसे ना लगाओ। आप फिर भी लगाते हैं। लासानी में लोग रो रहे थे कि हमने पैसे लगाए, हमने कहा भाई स्कैम है, नहीं माने लोग, रो पड़े। आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स का कहा स्कैम है, बिल्कुल स्कैम निकला। इसके अलावा लासानी के अलावा जो आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के अलावा परपाल है, वो भी काफ़ी दिनों से लोगों को पैसे नहीं दे रहे। तो ये सारी पोंजी स्कीमें हैं, इनका एक सेट क्राइटेरिया होता है, सेट डे होता है। लेकिन ये मत समझिए कि आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में फ़ाइनेंशियल करप्शन करेंगे और आप पाकिस्तानी इदारों से बच के निकलेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। और या फिर आप उन लोगों से बच के निकलेंगे, और या फिर ये जो स्कैम किया हुआ, ये जो गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है, ये आप में बरकत देगा। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। इनके हालात ज़िंदगी देखो, आपको तरस आएगा। मतलब ऐसा है कि इनके CEO के साथ साथ मक्खियाँ भी घूमती हैं, जहाँ इंटरव्यू देते हैं उसमें 2-4 इंटरव्यू मक्खियाँ भी होती हैं। तो ये तो इनके हालात हैं, ये तो इनकी सिचुएशन है भाई। अब ये क्या है, ये अब देखो, अगर एक बंदा ऐसा हो जो कि मैं जो एयरप्लेन बनाने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ, तो वो क्या था, वो मीडिया में नज़र आता है। वो इस तरह का बंदा पाकिस्तान का जो है ना मसीहा होता। लेकिन पाकिस्तानी इदारे, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन या मुख्तलिफ इदारे, वो ये कह रहे हैं कि ये स्कैम है, इसमें पैसे मत लगाओ भाई। अगर ये इतने ही मुनाफा देने वाले लोग थे तो ये बड़े लोगों के पास क्यों नहीं जाते? आपके और मेरे गरीब के, स्पेशली जो अनएजुकेटेड है, जिसको बैंकिंग सिस्टम का नहीं पता, जिसको फिनेंशियल सिस्टम का नहीं पता, जिसको स्टॉक एक्सचेंज का नहीं पता, जिसको बॉन्ड्स का नहीं पता, ये उनको क्या करते हैं, बेचारों को वर्गलाते हैं। इन बेचारों की बोरियों या जेबों में कोई 10-20 हज़ार रुपये दिए, वो इन पोंजी स्कीम को जाके हवाले कराते हैं। अच्छा, इनमें से काफ़ी सारे लोगों ने अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबी अज़ीज़-ओ-क़ारिब को लूट कर पैसा कमाया भी है। उसकी वजह यह है कि मिसाल के तौर पर मैं लाख रुपया लगाता हूँ
और लाख रुपए लगाने के बाद मैं अपने रिश्तेदारों को लेके आ जाता हूँ, अपने वालिद साहब को, अपनी वालदा को, अपनी बहनों को, अपने भाई को, अपने मामू को, अपने चाचू को, अपने ताया को। तो हर एक से मुझे कमीशन मिलेगा। हर एक से जब मुझे कमीशन मिलेगा तो उससे मेरे लाख रुपए तो रिकवर हो जाएंगे, मैं तो मुनाफे में जा रहा हूँ। इनमें सबसे ज़्यादा जो फुदकते हैं, जो नाचते हैं ना, ये B4U के जो लोग हैं, जो आके हर पोस्ट के नीचे गाली देते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को लूटा हुआ है, रिश्तेदारों को लूटा हुआ है, फैमिली को लूटा हुआ है इस पोंजी स्कीम के लिए। और क्या इनके दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, जो जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, आप पाकिस्तान की चलो देख लो, यूफोन, टेलीनॉर, जोंग, आपने कभी देखा है ये कंसर्ट कर रहे हो और अपने सारे इन्वेस्टर्स को बुला रहे हो? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो बेचारे क्या सराइकी सिंगर हैं जो शादियों में जाते हैं, उनको बुलाते हैं। तो ये जो स्कीम है, सारा पोंजी स्कीम है, इसको बचें, इससे बचें। और अगर आपके पैसे फंसे हुए हैं, वक्त पर आवाज़ उठाएं और मत छोड़िएगा उन लोगों को जिन्होंने आपको इसमें फंसाया है। इनको नहीं छोड़ना आपने इस दफ़ा। और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो इनको प्रमोट करते हैं। इसके ऊपर एक बहुत कम्प्रिहेंसिव एक्शन लेने की ज़रूरत है, जो कि मैं लूँगा। और आप अगर आपके ये सोचते हैं कि भाई कोई पोंजी स्कीम ये सोचती है, कोई यूट्यूबर ये सोचता है कि वो किसी पोंजी स्कीम को प्रमोट कर रहा है और वो बच निकलेगा, ये नहीं हो सकता। आप जितने भी लोग B4U को प्रमोट कर रहे हैं, लासानी को प्रमोट करते थे, आप आल पाकिस्तान को प्रोजेक्ट को प्रमोट करते थे, आपकी सारी वीडियोस, आपके क्लोन चैनल्स हमारे पास हैं, अदारों के पास हैं, ठीक है। आप ये मत समझिए कि आपने आज B4U को जो है ना प्रमोट किया, कल B4U भाग गई तो आप कहें कि भाई हमें तो नहीं पता था, हमने तो सिर्फ एडवाइस दी थी, हम तो किसी को ये नहीं कर रहे थे आप इन्वेस्ट करें ना करें, आपकी मर्ज़ी है। नहीं, ऐसा नहीं है जनाब। आप जब अपना लिंक देते हैं, आप जब इन पोंजी स्कीमों के मालिकों को अपने पास बुलाते हैं, तो आप बराबर के शामिल होते हैं इस जुर्म में। तो आप भी नहीं छोड़े जाएंगे। एक हो सकता है 1 साल 2 साल आप फ्री घूमते रहें, लेकिन भाई वही लोग आपका गिरेबान पकड़ेंगे जिनका पैसा आप डुबवा रहे हैं। और ये ऐसा नहीं होता दोस्तों कि जनाब आप इमीडिएट बंदे को पकड़ें, उससे अबव लेवल के बंदे को भी पकड़ें। इन सारे लोगों का डेटाबेस रखें और अपना पैसा, अपना जो काम है वो किसी आसपास के रिश्तेदार में इन्वेस्ट करें, चाहे फ़िज़िकल बिज़नेस में, चाहे ऑनलाइन बिज़नेस में, लेकिन किसी इंसान में इन्वेस्ट करें। और मिसाल, जब इंसान के पास बहुत बड़ा पैसा होता है तो बड़ी कंपनियों का तरीका जानता है, स्टॉक्स को जानता है, फॉरेक्स को जानता है। आप में से जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको अंग्रेज़ी कम आती है, जिन्होंने डिग्रीज अचीव नहीं की, मेरा आपको मशवरा है अपने आसपास के इंसानों में बिलीव करें, सेठ टाइप इंसान बन जाए। पाकिस्तान में आपका आसपास का इलाका बेहतर होगा, खुशहाली आएगी। ये पोंजी स्कीम वाले आपके पैसे लेकर भागेंगे, आपके पल्ले कुछ पड़ना नहीं है, ठीक है। तो अपने माशरे का, पाकिस्तान का भला सबसे पहले सोचें। सबसे पहले अपने ख़ानदान का भला सोचें, उसके बाद अपने महल्ले, अपने कॉलोनी का भला सोचें, उसके बाद अपने मुल्क का भला सोचें। यूँ हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क हो जाएंगे, ठीक है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।